हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी, आई थिंक यहाँ पे ना फर्स्ट वीक में कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, आपको कुछ पता लगने वाला है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को ना थोड़ा सा, इंट्यूटिव गिफ्ट्स को अपने डेवलप करने की जरूरत है। इंट्यूशन बोल लीजिए, समझ बोल लीजिए, क्योंकि ये चीज ना जब आपको पता लगेगी तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा पहले से ही अंदाजा लग जाएगा इस चीज का, या लग जाना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को थोड़ा ठीक करिए, समझ को अपनी एक्टिवेट करिए, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, चाहे वो एमेथिस्ट क्रिस्टल से करें, रेकी सेशन से करें, या स्विच वर्ड से करें। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आप रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेट करिए सो दैट आप थोड़ा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो और फिगर आउट करो कि भाई आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, आपको कैसा लाइक पार्टनर चाहिए। बिकॉज ये जब सीक्रेट आपको पता लगेगा ना, दैट वोंट बी द टाइम टू टेक, लाइक दैट वुड नॉट बी द टाइम टू टेक एनी एक्शन। कि ये नहीं कि उसी के उसी टाइम कुछ डिसीजन ले लिया, नहीं, उस टाइम पे चीजों को प्रोसेस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो रेडी रहिएगा। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप लीप ऑफ फेथ लो, ट्रस्ट करने की कोशिश करो, मेच्योरली बिहेव करो। मे बी कोई चीज पता लगने के वर्ज पे हो, बट इंस्टेड ऑफ लाइक चीखना चिल्लाना और मेरे को पता है और ये और वो, आई थिंक इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट, थोड़ा जरूरी है मेच्योरली बिहेव करना। वो अभी यहाँ पे ज्यादा उसकी गाइडेंस आ रही है। और एक कहते हैं ना, एक लीप ऑफ फेथ लेना कि ठीक है, देखते हैं ये सिचुएशन कहां तक जाती है, देखते हैं क्या होता है आगे। वो थोड़ा सा अपनी कामनेस मेंटेन करके रखनी जरूरी है। आपको क्लैरिटी मिल रही है, चीजें पता लग रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। मे बी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत, या फिर आपने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ समझा है, दूसरे ने कुछ बोला और आपने कुछ समझा, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। बट जो भी दिक्कतें हैं ना, यू आर ओवरकमिंग एवरी ऑब्स्टिकल इन दिस रिलेशनशिप। सिंगल है रिलेशनशिप जैसे भी, के आप क्या कर रहे हो कि अड़चनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? बाय हैविंग फेथ कि चीजें ठीक हो जाएंगी। तो फेथ यहाँ पे आपके लिए बहुत वर्क करेगा। कई लोगों के लिए फेथ वर्क करता है, कई लोग बहुत डेस्परेट होते हैं तो उनके लिए कोई चीज वर्क नहीं करती है। बट यहाँ पे या तो आप स्विच वर्ड को यूज कर रहे हो या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो, बट आपका जो फेथ है कि हाँ भाई ये चीजें मुझे समझ आ रही है, ये हो रहा है और ये समथिंग समथिंग समथिंग, एंड प्लीज ये चीजें अच्छे से वर्कआउट कर जाएंगी, आई नो, तो वो चीज वर्कआउट कर रही है आपके लिए। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी, अपने तरीके के लोग ढूंढिए। इधर यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की जरूरत है, या फिर अपने तरीके के लोग जिनसे आप कुछ पूछें रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, तो वो बता तो पाए और वो सही गाइडेंस दें। ठीक है, यू नीड टू, और अगर आपको ऐसे तरीके के लोग नहीं मिलते हैं, देन यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। चाहे वो आप
स्विच वर्ड्स के थ्रू करो या मेडिटेशन के थ्रू करो, जैसे भी है, बट आपको जवाब मिल जाएंगे एक बार आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे अगर तो। ऑल्सो आप में से कई लोगों के लिए ये भी चीज है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वो आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं या मॉडर्न टेक्निक्स? ट्रेडिशनल हो गया पेरेंट्स ने मिलवाया, ठीक है, या मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू मिले, 1 महीना बात हुई एंड उसके बाद शादी हो गई, ठीक है, वो चीजें हैं। या फिर मे बी मॉडर्न टेक्निक्स हो गई, डेटिंग एप्स हो गया, डेटिंग इवेंट्स हो गया। सो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या टेम्परामेंट है, आप क्या बहुत एडजस्टिंग हो, बहुत रिजिड हो, क्या ट्रेडिशनल चीजें आपको, ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर और ट्रेडिशनल टेक्निक्स आपको पसंद आती हैं? सो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट कि सिंगल हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आपके लिए थोड़ा आगे के टाइम के लिए क्या अच्छे से वर्क करेगा। देखिए, आप में से कई लोग यू आर फॉलिंग इन लव, मुझे कंपेनियनशिप दिख रही है, मुझे पार्टनरशिप दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। ईदर यू आर फॉलिंग इन लव विद अ न्यू पर्सन, जो लोग सिंगल हैं, या जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, एंड बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। तो ये भी मुझे वाइब आ रही है सेकेंड वीक की। देखिए, साथ में मिलके या तो घर खरीद रहे हैं या व्हीकल खरीद रहे हैं, कोई बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसकी वजह से पैसा बहुत आ रहा है, अच्छा फॉर्च्यून दिख रहा है, जिस वजह से एज अ कपल आप लोग एक पैसा एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, साथ में कोई नई चीजें परचेज कर रहे हो, जो कि गाड़ी, घर, कोई भी चीज हो सकती है। तो आप पैसा अपना एंजॉय कर रहे हो आपकी फैमिली को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी, देखिए, थर्ड वीक में यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। और अगर आपको लगता है कि आपकी समझ, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, आपको आपकी समझ जो है, इंट्यूटिव चीजें जो हैं, इंट्यूटिव गिफ्ट्स, वो आपको डेवलप करने की जरूरत है। एमेथिस्ट, थर्ड आई चक्रा। तो लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आपको अलग अलग साइन दिए जाएंगे, आपको यूनिवर्स डिवाइन बताएगा कि आपको क्या चीज करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या सही है, क्या गलत है, ये इंसान बढ़िया है, अच्छा बंदा है, बंदी है आगे बढ़ने के लिए या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा अपना थोड़ा ही चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं वैसे तो आप, बट आई थिंक आपकी जो अननेसेसरी वरी है या स्ट्रेस है कि अरे वर्क करेगा नहीं करेगा, या कोई मिलेगा मुझे, मैं सिंगल रह जाऊंगा, ये वो, आई थिंक उसको लेट गो करना जरूरी है यहाँ पे। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड दिस अननेसेसरी वरी दैट यू हैव इन योर माइंड। फियर इस चीज का है कि कोई अगर लाइफ में आया और उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, तो कोई आया और उसने मुझे धोखा दे दिया, तो जो है उसने मुझे धोखा, अननेसेसरी की टेंशन और स्ट्रेस लेके आप बैठे हो, इसको लेट गो करो, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवाओ, या वर्क करो अपने ऊपर पे, स्विच वर्ड्स के थ्रू वर्क करो। कोई चीज रिवील तो डेफिनेटली आपको होने वाली है जेमिनी, जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और पैसा बहुत आ रहा है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस मुझे नहीं दिख रही है किसी पे। फाइनेंशियली आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। तो एक होता है ना, सपोर्टिव पार्टनर जब होता है तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, बस पैसा कमाना होता है, बाकी दूसरा इंसान ध्यान रख रहा होता है। तो वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छी चीज दिख रही है। पुरानी चीजों को रिलीज करिए। इफ यू वांट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ जेमिनी, नया रिलेशनशिप हो गया, या आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी अगर कोई है और उसको एक नए सिरे से स्टार्ट करना है, नई सिटी में स्टार्ट करना है, नई जॉब एक स्टार्ट करनी है और अपने पार्टनर को साथ लेके जाना है, तो पुरानी चीजें खत्म करना जरूरी है। इफ यू वांट न्यू लाइक बिगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि और पैसा आ जाए और बड़ा घर आ जाए, तो पुरानी चीजों को लेट गो करना जरूरी है। एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, आपको किसी एक सिटी में कोई चीज पकड़ के रखी हुई है, आपको आपका रिलेशनशिप बेटर करने से कोई चीज आपको पकड़ के रखी हुई है, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप, मैरिज, जैसा भी है,
आई थिंक यू नीड टू रिलीज इट, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, बिकॉज जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे फाइनेंशियल हो गया या इमोशनल हो गया, आपका रिलेशनशिप सफर करेगा ही करेगा जेमिनी। 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी, 4th वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी देखिए 4th वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, बट आप में से कई लोग हो सकता है कोई कोर्ट केस से डील कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा इंसान आप पे कोर्ट केस कर रहा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या मे बी ऑलरेडी पास्ट का कोई केस चलता आ रहा है। अगेन यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दूसरा इंसान हो सकता है आपको बोले बार बार या इन्फ्लुएंस करे या प्रेशर डाले आप पे कोई चीज करने के लिए। पार्टनर है ठीक है, बट प्रेशर नहीं डाल सकता है। मे बी इंसान डालता हो प्रेशर। अगेन अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, तो आप कभी भी दूसरे को मना कर सकते हो। और यहाँ पे वही वाइब आ रही है, बी कॉन्फिडेंट। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए अपने। देखिए आपने जितनी भी मेहनत करी थी इस रिलेशनशिप में या फिर अपने ऊपर वर्क करने में कि मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिले, यू नो, तो मैं एक अच्छा इंसान बनता हूं विदाउट एनी ट्रॉमा, और मैं हील करने की कोशिश करता हूँ सब कुछ, अपने एक टेम्परामेंट, रिजिडिटी, सारी चीजें अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट मुझे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मिले। जो भी, चाहे आप सिंगल थे, रिलेशनशिप में थे, व्हाटएवर, आपकी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। मे बी आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, प्रेग्नेंट होने का, आप या आपके पार्टनर, तो वो भी चीज हो रही है। बट आई थिंक आपकी मेहनत रंग ला रही है एंड आप और आपके पार्टनर या अदरवाइज सिंगल, आप एंजॉय कर रहे हो एक लग्जूरियस लाइफ। व्हेन आई से लग्जरी, इट कुड बी मनी, इट कुड बी लव बिटवीन द टू ऑफ यू, इट कुड बी लाइक एक बेबी का आना, वो भी एक लग्जरी है जो कि नहीं मिल रहा था, नहीं हो रहा था, बट अब हो रहा है, तो दैट्स ऑल्सो लग्जरी। बट आई थिंक वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुली रिलेशनशिप और लाइक एंटरिंग इन समथिंग, ठीक है। अगेन मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। जितना टाइम स्पेंड करेंगे अपने साथ, डिस्कवर करेंगे कई चीजें अपने बारे में कि अच्छा मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरा पर्सनालिटी में ये चीज है जिसपे मुझे वर्क करना जरूरी है, ये चीज है जो मुझे लेट गो करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है। जब तक अकेले नहीं बैठोगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा कि प्यार मोहब्बत वाले एंगल से क्या चीज वर्क, क्या चीज मुझे आगे लेके जानी चाहिए और क्या चीज मुझे खत्म कर देनी चाहिए। तो वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए जेमिनी। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द month of August. Love messages for Gemini for the month of August. Love messages for Gemini for the month of August. देखिए जेमिनी, आप में से कई लोग हैं जो कि पोजेसिव पार्टनर के साथ हैं या फिर कोई पोजेसिव पार्टनर आ रहा है या ऑलरेडी है। आई थिंक यू नीड टू मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। दूसरा पार्टनर बोलेगा ये कपड़े मत पहनो, यहाँ पे ये मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, बट इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपको कैसे लाइफ आगे स्पेंड करनी है। एक होता है कि दूसरा इंसान आपका ध्यान रख रहा है, आपको वाइज एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। एक होता है पोजेसिव होना कि नहीं तुम दूसरी लड़कियों से बात नहीं करोगे या लाइक तुम दूसरे लड़कों से बात नहीं करोगे। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग देयर फॉर द अदर पर्सन, एक गाइडेंस के तौर पे, एंड बीइंग पोजेसिव। सो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज मत करिएगा जेमिनी। ये नहीं कि दूसरे के चक्कर में दूसरा आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है और आप सोचो ओ सो क्यूट, दिस पर्सन लव्स मी सो मच। ये प्लीज प्लीज, इस फेक प्यार की जो डेफिनेशन है ना, ये पोजेसिवनेस इज लव, इससे बाहर निकलने का टाइम आ गया। हम 2025 में है। पोजेसिवनेस इज नॉट लव, द एंड, ठीक है। आप जो भी बोले, रोमांटिक सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, बी ओपन टू देम। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगता हो कि अच्छा मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद, मतलब मुझे हर चीज पहले से पता होनी चाहिए, कोई चीज नहीं पता है तो मैं बहुत एंग्शियस हो जाती हूँ। तो अपने ऊपर वर्क करिए। दूसरा इंसान तो प्यार के तौर पे आपको सरप्राइजेस दे रहा है,
ठीक है, तो सरप्राइज मिलने वाला है आप में से कई लोगों को कोई सॉरी भी बोलने वाला है, डेफिनेटली हार्टफेल्ट अपॉलॉजी भी मिलने वाली है। या तो आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा या फिर आपको कोई सॉरी बोल रहा है। क्या हुआ था पास्ट में, एनीवे अब ऑल्सो ओके, अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको बोलो कि ठीक है आई फॉरगिव यू, बिकॉज ग्रजेस को हमको ग्रजेस नहीं रखने हैं हमको, माइंड में, दिमाग में, मन में, कहीं पे भी कि नहीं मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, डजंट मेक एनी सेंस। आपका माइंड बॉडी सोल खराब हो रहा है, बट फॉरगिव करने के बाद क्या उस इंसान को वापस लाइफ में लेना है? नॉट नेसेसरली। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है कि फिर वापस प्यार में पड़ गए, ठीक है। फॉरगिव होता है कि भाई ठीक है माफ किया, आगे बढ़ो, तुम भी बढ़ो मैं भी बढ़ती हूँ, वो चीज है। आई थिंक कोई नया इंसान आने वाला है एंड ये जो नया इंसान के आने से पहले की जो थोड़ी सी एक स्वीट एंटिसिपेशन होती है, जो धुक धुक होती है ना कि हाँ यू नो लाइक इससे बातचीत चल रही है और वो बटरफ्लाईज वाली, आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ बिकॉज इट्स कमिंग। बट उस एंटिसिपेशन को ना ओवर थिंकिंग मत बना दीजिए, एंग्जाइटी में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा, नेगेटिव उसमें मत कर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये बहुत ही पॉजिटिव बटरफ्लाईज और वो क्यूट फीलिंग होती है, उसको भी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी और नेगेटिव उसमें मत कर दीजिएगा। ऑल्सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट, आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। काफी यहाँ पे आपका सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑफ कोर्स वेडिंग, यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। जल्दबाजी मत करिए, बट आपकी और इस इंसान की मुझे वेडिंग होती हुई दिख रही है। आई थिंक साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है एंड ये चीजें फिगर आउट करना जरूरी है कि ऐसे कौन से सिंपल प्लेजर्स हैं जो कि आप दोनों साथ में कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज हैं। बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, वो बोले मुझे टीवी देखना पसंद है, फिर आप बोलो नहीं मुझे टीवी नहीं पसंद, वो बोले मुझे बुक्स नहीं पसंद, बाहर की कोई एक्टिविटीज कॉमन इंटरेस्ट ना हो, कुछ ना हो, तो साथ में बैठ के करते क्या हो, राइट? क्या बात करते हो, किस बारे में, कुछ तो कॉमन होना चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा फिगर आउट करिए कि ऐसी कौन सी सिंपल चीजें हैं जिसमें आप दोनों को प्लेजर मिलता है साथ में, ठीक है, साथ में टाइम स्पेंड करने वाली कौन सी चीजें हैं। अबंडेंस आ रही है, जस्ट ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। ये इंसान बहुत ही अबंडेंट लव लेकर आपके पास आ रहा है, बट उससे पहले आपको हार्ट चक्र अपना अनब्लॉक करने की जरूरत है जेमिनी, बिकॉज अगर आप ब्लॉक्ड बैठे रहोगे, ये इंसान आएगा, दिस पर्सन माइट नॉक योर डोर, बट ब्लॉक्ड हो गया आप तो वो चला भी जाएगा। तो अनब्लॉक करिए अपने हार्ट चक्र को जेमिनी। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।